गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग बढ़िया होंगे। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे लागत निर्धारण यानी कॉस्टिंग की प्रविधियाँ। इससे पहले हमने पढ़ा था कॉस्टिंग की विधियाँ, मेथड्स। तो किसी भी प्रोडक्ट की उसकी प्रकृति के आधार पर कि व्यवसाय कैसा प्रकार का है, कौन से व्यवसाय में प्रोडक्शन किस बेसिस पे किया जा रहा है, उस आधार पे हम उसकी विधियाँ तय करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि आदेश के आधार पर हमें उत्पादन किए करने वाली संस्थाएं होती है, कुछ होती है जो डायरेक्ट सतत उत्पादन करने वाली संस्थाएं होती है। उसके अलावा कुछ कृषि लागतें निर्धारण करने वाली विधियाँ होती है, कुछ ठेके पर उत्पादन किया जाता है। तो इस आधार पर हम उनकी विधियों को डिसाइड करते हैं। इसी तरीके से प्रविधियाँ भी उसी का पार्ट है, एक उसी में ले सकते हो। बस इसमें अंतर इतना सा है कि इसमें जो संस्थान है, चाहे वो सतत उत्पादन करने वाली हो, चाहे वो आदेश के आधार पर करने वाली हो, या चाहे बहुसंख्यक की लागत को अपनाने वाली हो, उसमें जो कॉस्टिंग है वो 3 टाइप से की जाएगी। या तो डायरेक्ट कॉस्ट निकाली जाएगी, या मार्जिनल कॉस्टिंग का वहाँ पे, या फिर अब्सॉर्प्शन यानी अवशोषण का यूज़ किया जाएगा। अब सीमांत लागत निर्धारण विधि क्या है, प्रविधि क्या है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, किसी भी वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है या उसकी सेल है, उसकी मात्रा में परिवर्तन का लाभ पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आपने पढ़ा भी होगा इकोनॉमिक्स में कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, कि प्रति इकाई में परिवर्तन होने से संतुष्टि में क्या परिवर्तन हो रहा है, वो एक सीमांत, एक मार्जिनल लेवल होता है। उसी प्रकार से किसी भी वस्तु का अगर प्रोडक्शन कर रहे हो या सेल है, उसमें अगर उसकी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है तो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें क्या चेंजेस आएगा, इसका ध्यान रखा जाता है। इसमें इन लागतों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। और इस विधि का जो यूज़ किया जाएगा वो बड़े संगठनों में किया जाता है। सेकंड हमारा है प्रत्यक्ष लागत निर्धारण प्रविधि। इस प्रत्यक्ष लागत निर्धारण विधि में क्या किया जाता है, ये सीमांत जो लागत विधि है उससे अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल प्रत्यक्ष लागत को ही जोड़ा जाता है जब हम उत्पादन की लागत की गणना करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो मार्जिनल में उसमें स्थिर और परिवर्तनशील का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि इसमें केवल प्रत्यक्ष लागत को ही जोड़ा जाएगा। और वो कभी कभी प्रत्यक्ष जो लागत लेखांकन विधि है उसमें संस्थाएं जहाँ पर भी स्थिर लागतों का जो स्थिर लागतें हैं उनको प्रत्यक्ष लागत मानते हुए व्यवहार करती है, जिससे इस विधि का यूज़ किया जाता है, प्रत्यक्ष लागत विधि का। अब अवशोषण लागत प्रविधि का ये अलग से कोई प्रविधि नहीं है, ये अपने आप जो है क्रिएट होने वाली प्रविधि है। जैसे कि मान लो कि कोई औद्योगिक इकाइयाँ हैं जहाँ फिक्स्ड और वेरिएबल लागतों को प्रति इकाई लागत में शामिल कर लिया जाता है, जिससे क्या होगा कि कुछ कॉस्ट ऐसी होगी जो दोनों स्तर पे शामिल हो जाएगी, वो फिक्स्ड में भी आ जाएगी, वेरिएबल में आ जाएगी, जिससे जो कॉस्ट क्रिएट हो रही है उसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो प्रविधि है ना, उनको अलग अलग संगठन में आवश्यकता के अनुसार यूज़ में लिया जाता है। किसी भी प्रविधि का निर्धारण करना इस बात पर निर्भर करता है कि एक समान प्रकृति के उद्योगों में उत्पादकों द्वारा एक जैसी पद्धति, विधि, प्रविधि या सिद्धांत का यूज़ किया जाएगा। यदि ऐसा किया जाता है तभी तुलनात्मक अध्ययन और विश्लेषण किया जा सकेगा। इससे सामान्यतः क्या होगा, एक रूपता लागत लेखांकन भी कहा जाएगा, क्योंकि एक रूपता बनी रहेगी। अगर प्रोडक्शन सेम कर रहे हैं बट अलग अलग रूल्स अपना रहे हैं तो क्या होगा, उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं हो पाएगा, उनका एनालिसिस संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई तो किस बेसिस पे अपनी कॉस्ट का निर्धारण करेगा और कौन किस मेथड पे कॉस्ट का निर्धारण करेगा, और उनमें वेरिएंस आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो लागत की अवधारणाएं होगी। और देखिए टाइम कितना जल्दी निकल जाता है ना। अभी हमने कॉस्ट अकाउंटिंग का स्टार्ट ही किया था कि हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस कंप्लीट किएंगे, और जैसा हमने वादा किया था कि कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा, तो हम अपने कोर्स के 80% पार्ट को कवर कर चुके हैं। और अब जो 20% जो पार्ट बचा है, उस 20% में हम लागत की अवधारणाएं पढ़ेंगे। उसके पश्चात हम पढ़ेंगे कि जो लागत के तत्व क्या है। तीनों तत्वों को समझते हुए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से कंट्रोल कॉस्टिंग अपनाई जाती है, किस तरीके से ऑर्डर किसी भी संस्थान के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है, ईओक्यू क्या है, ये सब हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे। तो अब लागत की अवधारणाएँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। लागत की अवधारणाओं में क्या आएगा, यही आएगा कि जो कॉस्ट है वो कितने टाइप्स की होती है। जैसे कि कॉस्ट मानो कि जैसे कॉस्ट के टाइप क्या हो जाएंगे, प्रासंगिक लागत क्या है, अवसर लागत क्या है, नकद लागत क्या है, असंबंध लागत क्या है, ये सब हम उससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा
उसके लिए कमेंट करके हमें बताइए। आपका साथ हमारा प्रयास।